नमस्कार करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग तरक्की करिए। हमारे मदद के लिए आप लोग आए हैं, तो हमारा एक ही मांग है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा एक आरोप, ये जरूर आरोप है कि हम तो अभी तक 20 दिन हो गया, रिपोर्ट नहीं मिला कि क्या हुआ हमारे संगीता मिश्रा के केस में क्या हो रहा है। कुछ नहीं मिला अभी तक। और 7 दिन तक का उधर जो ये था, 7 दिन तक बीच में क्या हुआ उसको उसी से पता चलेगा। CCTV फुटेज से ही मालूम होगा कि क्या किए, डॉक्टर किस तरह से व्यवहार किए। लड़की से हम लोगों को मिलने भी नहीं दिए, एक दिन भी नहीं मिलने दिए, उनसे बात भी नहीं करने दिए कि क्या हुआ है। और रात रात को नींद नहीं आती है हमको, चिंता में कि क्या हुआ कि लड़की को कि 7 दिन के अंदर में पहले तो ये कहा गया था कि अब सुधार हो रहा है, और बाद में तुरंत 1-2 घंटे के बाद में कह दिया कि वो उनका देहांत हो गया, ले जाइए। तो ये दुख की बात है। हमको CCTV फुटेज चाहिए और आप लोग कृपा करके हमको दिलवाइए कि हमारा वो देखें कि उसमें क्या है। गुरुजी, आपने एक बार फिर वीडियो रिलीज करके मांग की थी कि जांच की जाए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कितनी पीड़ा आपको हो रही है? क्योंकि आप जैसे सम्मानित व्यक्ति, काशी का गौरव हैं, फिर भी आपकी बातें नहीं अभी तक पूरी हुई हैं, तो कितना पीड़ा हो रहा है? अब हम किसको क्या कहें इसमें। पहले बात हुई थी तो कुछ लोग कहे, कमिश्नर साहब, DM साहब, कि कोरोना की वजह से लेट हो रहा है पंडित जी। तो कोरोना की वजह से सब लोग आ नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और जिनको हमने सौंपा है वो लोग थोड़ा देर हो रहा है। इसके लिए कोई चिंता मत करिएगा, रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, CCTV फुटेज किसी भी व्यक्ति से निकलवाया जा सकता है, डॉक्टर नर्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो क्या कहेंगे कि कहाँ से देर हो रहा है? अब ये तो हम नहीं कह सकते, हम जांच करने वाले लोग हैं, समझें कि किस कारण से लेट हो रहा है। और हमारा तो यही कम मांग है सबसे कि भाई कमिश्नर साहब से कहे, DM साहब से कहे कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दीजिए कि क्या हुआ लड़की के बारे में। अभी तक हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या कारण है ये जानना चाहते हैं। और अभी मोदी जी से भी कहेंगे, जोगी जी से भी कहेंगे कि हमको वो फुटेज दिलाने का कोशिश करें कि क्या हुआ हमारे CCTV फुटेज में। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग करेंगे कि हमको CCTV फुटेज दिलवाया जाए, ताकि हम देख सकें कि क्या हुआ बिटिया के साथ। अच्छा, अभी तक नहीं दे रहे हैं लोग, इसका मतलब कि कुछ है गड़बड़ जरूर। आदरणीय गुरु जी, प्रबंधन ने बताया कि आपकी बेटी संगीता मिश्रा जी जब हॉस्पिटल गई तो 80% तक संक्रमण उनके शरीर में फैल चुका था। जी, ये इस पे बिल्कुल क्या गलत है। बताएं? देखिए, उस समय पिताजी नहीं गए थे उनको एडमिट करने के लिए, मैं गई थी वहाँ एडमिट करने, और डॉक्टर साहब नहीं हैं। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन कुशलतापूर्वक बीत जाते हैं और वो जीवित रहती हैं, तो फिर हमारी जो स्थिति है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और यकीन मानिए, 2 दिन 3 दिन के बाद ही डॉक्टर ने कहा, हम लोग जब 25 तारीख को शाम को गए तब उन्होंने कहा कि हमने उसे, आपकी दीदी को एक बहुत ही महंगा 40,000 का इंजेक्शन है वो हम लगा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपकी दीदी ठीक हो जाएंगी। ये 25 तारीख की बात है सर। तभी उनकी पत्नी आई और उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं रोइए मत, हमने उनको इंजेक्शन लगा 40,000 वाला, बल्कि अब एक 35,000 का इंजेक्शन और लगाने वाले हैं और उससे वो ठीक हो जाएंगी। बहुत जल्दी हम आपको गुड न्यूज़ देंगे, आप उन्हें लेके जाएंगे। तभी उनके चेस्ट फिजिशियन आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं उनकी हालत तो ठीक नहीं है, हम उन्हें BHO रेफर करेंगे। आप खुद सोचिए, एक ही हॉस्पिटल में 3 लोग 3 अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जी देखिए, अभी हम लोगों ने 29 तारीख के रात में मेरी दीदी का निधन हुआ था मेडविन हॉस्पिटल में, और उससे पहले 24 तारीख को मेरी दीदी एडमिट हुई थी। तब से डॉक्टर साहब से जब भी बात हुई वो बस यही बोलते रहे कि दीदी की तबीयत में सुधार है, अब उनका ऑक्सीजन लेवल भी पहले से ठीक है, बिना बाईपैप के वो 4-4 घंटे आराम से रह रही हैं, उनका ऑक्सीजन भी 92 से ऊपर बना हुआ है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप उनको लेकर जाएंगे। हमको सिर्फ ये शिकायत है कि जब 24 तारीख को डॉक्टर साहब ने वहाँ एडमिट किया था तो खुद ये कहा था, और रिसेप्शन पे सभी लोगों ने ये कहा था कि आप लोग मरीज से मिल नहीं सकते, लेकिन
शाम को 2 बजे से 4 बजे तक उनको आके CCTV पे, हमारे यहाँ टीवी लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 24 तारीख से लेके 26 तारीख को मेरी मम्मी का निधन हो गया था ओरियाना हॉस्पिटल में, फिर भी हम लोगों ने जाके उनसे कहा था कि एक बार दीदी को मिलवा दीजिए, दिखा दीजिए, हम उनसे बात कर लें, वो हमसे बात कर लें, लेकिन उनको ज़रा सा भी इसमें कोई दया नहीं आई कि एक बार हम मिलवा दें, दिखा दें। जब 28 तारीख को मोदी जी का फ़ोन आया तब हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, पिताजी ने कहा कि भाई साहब एक बार हमारी बेटी से बात करवा दीजिए। उन्होंने शायद यहाँ PMO ऑफिस में कहा, वहाँ से DM साहब तक बात पहुँची और DM साहब ने जब मध्यस्थता की तब डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आज रात को 9 बजे मैं आपको वीडियो कॉल करा दूंगा। और उस वीडियो कॉल में भी मैं आपको फ़ोटो दे सकती हूँ कि दीदी वो फ्रंट कैमरा ऑन नहीं था, दीदी ने हम लोग को देखा भी नहीं उस वीडियो कॉल में। तो सोचिए हम लोग मतलब 7 दिन तक हम दीदी से बिना बात किए, दीदी चली भी गई, वो कुछ कहना चाहती होंगी, किस परेशानी में थी, क्या था, हम लोग बस यही जानने के लिए बेचैन हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज़ वो CCTV फुटेज हम लोगों को कहीं से उपलब्ध करवा दीजिए। दीदी के इलाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें वो हमें दिखा दीजिए और ये हमारा हक है कि इलाज की पारदर्शिता के ऊपर हम लोग प्रश्न उठा सकें। अस्पताल प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं और शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं आप? अस्पताल प्रशासन से हम लोग 24 तारीख से एक ही मांग कर रहे हैं कि दीदी से मिलवाइए, दीदी से बात करवाइए। दीदी के जाने के बाद से हम लोग CCTV फुटेज की मांग कर रहे हैं। दीदी के इलाज में जो भी दवाइयाँ सुइयाँ लगी हैं जिसकी कीमत वो 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी अभी 4 लाख रुपए और मांग रहे हैं। हम लोग बस जानना चाहते हैं कि 5.5 लाख की कौन सी दवाइयाँ सुइयाँ दी गई हैं, कौन सा टेस्ट हुआ है जिसका रिपोर्ट आज तक नहीं दिखाया। आप सभी अनुभवी मीडिया से जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप खुद बताइए, ऐसा कभी भी किसी मरीज़ के साथ हुआ है कि आप 7 दिन तक ये बताएं ही ना कि उनका इलाज क्या चल रहा है, उनका कौन सा टेस्ट हुआ है, स्थिति कैसी है। वो सिर्फ यही कहते रहे कि बिल्कुल ठीक है, दिन में 4 बार वो सात्विक भोजन कर रही हैं, काढ़ा पी रही हैं, दूध पी रही हैं और 29 तारीख को एकदम से उनकी डेथ हो जाती है। हो सकता है डॉक्टर साहब नाराज़ हो गए हो इस बात से कि बात मोदी और योगी जी तक क्यों चली गई। हो सकता है इस वजह से उन्होंने मेरी दीदी के साथ कुछ गलत किया हो आखिरी के 24 घंटों में, कुछ भी हो सकता है। देखिए जब हम वो सबूत नहीं देने को तैयार हैं तो हम तो कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं ना, शंका तो होगी ही। वो आपकी बहन होती तब भी आप शंका करते कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ये बताना नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ था दीदी के साथ 7 दिन। जैसा कि पेपर में भी आया था डॉक्टर साहब का बयान कि आपकी बड़ी बहन जो है वो जब 80% तक संक्रमण पूरे शरीर में उनके फैल गया था, उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल उनको लेके गई। बिल्कुल भी नहीं है सर। उसके बाद जब डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ आप लोग दिखा रही थी, उन्होंने जब आपको बताया कि इनको तुरंत कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, उसके बाद भी आप लोग 23 तारीख को हमने डॉक्टर साहब को दिखाया और 24 तारीख को एडमिट कर लिया। बताइए कौन सा लेट हुआ इसमें। आज की डेट में आप एक कोविड हॉस्पिटल में एक बेड की व्यवस्था करके दिखाइए तो मैं आपको अपना राखी बांध लूंगी, अपना भाई मान लूंगी कि आप लोगों ने मेरी मदद की। कोई नहीं कर सकता। हम लोगों को DM साहब की हेल्प लेनी पड़ी एक बेड लेने के लिए और एक दिन तो लगेगा ना। 23 तारीख की रात में रिपोर्ट आई है, 24 तारीख के 12 बजे हम लोगों ने एडमिट कर दिया। कौन सा लेट हुआ है हमारी तरफ से। 23 तारीख को ही डॉक्टर अत्री गुप्ता ने कहा कि इनका कोविड टेस्ट कराइए, इनको सिर्फ उल्टी नहीं है, हो सकता है इनको कोरोना हो क्योंकि इनका ऑक्सीजन लेवल भी 85-86 चल रहा है। तब हम लोगों ने 23 तारीख को सुबह टेस्ट कराया, 23 तारीख की शाम तक रिपोर्ट आई, वो भी हमारे हाथ में नहीं मिला, रिपोर्ट बता दी गई कि भाई पॉजिटिव है और हम लोगों ने 24 तारीख को एडमिट कर दिया। इसमें क्या गलती है परिवार की। और मान लीजिए परिवार की गलती है, 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक डॉक्टर मनमोहन श्याम ने क्या किया, जो कि एक्सपर्ट है इस चीज़ के, जो कि 5.5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं इलाज में, जो कि बहुत दावा करते हैं कि उनसे अच्छा इलाज कोई कर नहीं सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी दीदी के इलाज में क्या किया आप बताइए। हम लोगों से वो लापरवाही की बात करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए। हम लोगों ने अपनी दीदी के को एडमिट करने में लेट किया या उन्होंने इलाज करने में लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से आज हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि हमें CCTV फुटेज दिखा दीजिए। क्या परेशानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो CCTV फुटेज दिखाने में, क्यों छुपा रहे हैं वो CCTV फुटेज। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं। देखिए हमारी मांग शुरू से एक ही है। आप लोग ये सवाल मत पूछिए कि हमें क्या चाहिए। हम तब भी यही कह रहे थे, 29 तारीख से हम लोग सिर्फ और सिर्फ CCTV की फुटेज मांग रहे हैं, दीदी के इलाज की पूरी जानकारी मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये कह रहे हैं कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब क्यों, आप एक बार आके मीडिया ये बता दीजिए कि एक्चुअली आपका CCTV कैमरा कब से खराब है। कमिश्नर साहब से आप कहते हैं कि पिछले साल से आपने नहीं लगाया ही नहीं वार्ड में। मीडिया में आप अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 1-2 महीने से खराब है हमारा CCTV।
हम लोगों से आप 24 तारीख को दीदी का फोटो दिखाते हैं उस कैमरे में कि ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप कैमरे में देख लीजिए, टीवी में उसकी फ़ोटो है मेरे पास उस टीवी की, और आप हमसे कहते हैं कि 25 तारीख को हमारा टीवी खराब हो गया है, जब ठीक होगा तब दिखा देंगे। तो पहले डॉक्टर साहब से निवेदन है कि आप अपना बयान तो एक रखिए, सोच समझ के बयान दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअली कब से खराब है आपका सीसीटीवी और अभी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ठीक है, हमें आप 28-29 का ही दिखा दीजिए, 30 तारीख का दिखा दीजिए कैसे डेथ हुई। जब आपके यहाँ सीसीटीवी नहीं है तो हो सकता है कि दीदी शाम को ही दीदी की डेथ हो गई हो, उनको पता ही नहीं चला हो कि ऊपर कुछ हो गया है, किसी की डेथ हो गई हो। कितने लोगों को खड़ा रखा था अटेंडेंट को उन्होंने मेरी दीदी की देखभाल के लिए। हो सकता है डॉक्टर साहब ने पहुँचने में देरी कर दी हो और देर से इलाज मिलने की वजह से मेरी दीदी की डेथ हुई हो। डॉक्टर साहब को ये बताने में क्या आपत्ति है भाई? इतनी छोटी सी बात हम लोग कह रहे हैं कि हमें बता तो दीजिए, हमारी दीदी चली गई हैं और आप हमें ये बताने में, ये दिखाने में अभी तक 20 दिन का समय हो गया और डॉक्टर साहब नीचे उतर के नहीं आ रहे हैं। मैम बात की जाए तो इस जो हिसाब से डॉक्टर साहब का बात है, जो हिसाब से आप कह रही हैं, तो इसमें गलती कहाँ से हो रही है? ये आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग बताइए कि इसमें क्या गलती है, कहाँ किसकी गलती है। अगर हमसे आप कहें तो हम तो पूरी दुनिया के सामने चीख कर ये बात कहने को तैयार हैं कि क्या हुआ था 24 तारीख से लेकर 29 तारीख की एक बात हम आपको बताएंगे, विथ प्रूफ बताएंगे, प्रमाण है हमारे पास। डॉक्टर साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम रोज मिलवाते थे और एक दिन नहीं मिलवाया तो इन्होंने पीएमओ से शिकायत कर दी। क्या इसी गुस्से में उन्होंने मेरी दीदी की जान ले ली? क्या किया उन्होंने मेरी दीदी के साथ? हम लोग क्या पागल है कि हर रोज मिलते थे और एक दिन नहीं मिलवाया तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री से कह दी ये बात? अभी भी आपकी बातों को प्रशासन नहीं सुन रहा है तो फिर आगे क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, प्रशासन पे हमें भरोसा है भाई, वो 20 दिन से लगे हुए हैं। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो बताते हैं कि भाई काम चल रहा है। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि जल्दी करें, कहीं आप और मौका न दे दें इस बात को छुपाने का, उस फोटो को डिलीट कराने का, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी वो फुटेज हम लोगों को दिखा दें। मेरी जगह अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते, ये सोच के आप बताइए। बस यही मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी आप लोग ये काम करिए। प्रशासन से, शासन से, मेरे मुख्यमंत्री साहब से और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ इस केस का संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी हम लोगों को न्याय दिलाइए। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ ये हम पता करना हमारा हक है। ठीक। जबकि कल हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जब कोविड केस बहुत बढ़ गए थे, उनको नया जब कोविड की मान्यता मिली थी, तभी से उन्होंने अपना सीसीटीवी हटा दिया है। उन्होंने किसी वार्ड में सीसीटीवी लगाया ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कमिश्नर साहब से कहा कि क्योंकि पिछले साल उन्हीं के हॉस्पिटल के कुछ वर्कर्स ने वो वीडियो फुटेज नहीं दिखा रहे हैं हमें, और अगर उसमें उनकी गलती पाई जाती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल दीदी के साथ हुआ वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे पास, मैं आपको बता दूंगी, जी हाँ, चल रहा था, जी हाँ, मैं आपको वो फोटो अभी व्हाट्सएप कर दूंगी और वो फोटो है मेरे पास।